नमस्कार। राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, त्रयोदशी तिथि रहेगी, सुबह 7:12 तक फिर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र है, चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 2:46 से दोपहर 4:06 तक। दिशा शूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। आपका सम्मान और बढ़ेगा, धन की स्थिति बेहतर करने के प्रयास सफल होंगे। करियर में ध्यान देने का समय है, आपके फैसले सही साबित होंगे। पुराने संबंधों में नई जान आएगी। सकारात्मक सोच के साथ काम करें, लाभ होगा। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, ईगो से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। वृष राशि, कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, मन की टेंशन दूर होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उधार लेन देन ना करें। लगातार बढ़ रहे खर्चों को कंट्रोल करना होगा। व्यापार में नया निवेश अभी ना करें। जरूरी टिप, नेगेटिविटी से बचें। शुभ रंग सफेद। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। मिथुन राशि, हर काम सावधानी से करने का दिन है। अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। किसी से झगड़ा करने से बचें। व्यापार में योजना बनाकर काम करें। जरूरी टिप, गुस्से से बचें। शुभ रंग मरून। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा। करियर के मामले में सोच समझकर फैसला करें। कुछ नया काम करने की योजना बनेगी। आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे। रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है। व्यापार में और समय लगाना होगा। जरूरी टिप, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। शुभ रंग सफेद। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। सिंह राशि, धन लाभ का योग है। करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी। बातचीत में धैर्य रखें। लोगों के कहने पर काम करने का तरीका ना बदलें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। व्यापार के रुके हुए काम पूरे होंगे। जरूरी टिप, अति उत्साह से बचें। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। कन्या राशि, किसी बात को लेकर चिंता रहेगी। वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना होगा। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे।
व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। बिजनेस में नया निवेश सोच समझ कर करें। जरूरी टिप, अहंकार से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। अब वक्त है आपके सवाल का। हमें बहुत सारे लोगों के सवाल मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने राधे राधे लिखा है। तो जिन लोगों ने राधे राधे लिखा है, आप सबको राधे राधे। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें। और जो लोग हर हर महादेव लिख रहे हैं, भगवान शिव आप पर कृपा करें। कोई भी भगवान का नाम लीजिए, आपको भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपकी जिह्वा से जब भी कोई भी पवित्र नाम निकलेगा, उस नाम की जो वाइब्रेशन है वो अवश्य आपके जीवन को और प्रभावशाली बनाएगी, सुखमय बनाएगी। आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य होगी। कुछ लोगों ने जय श्री राम लिखा है, आप सबको जय श्री राम। तो आप किसी भी भगवान का नाम प्रतिदिन अवश्य लेते रहिए। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते हैं किसी भी भगवान का नाम, तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है। तो कृपया अवश्य लिखते रहिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका नाम लिखते रहिए, नहीं तो राधे राधे लिखिए। राधा रानी की कृपा से तुरंत पॉजिटिविटी की आपको प्राप्ति होगी। तो राधे राधे जिन दर्शकों ने लिखा है, जे कुमारी जी, इन्होंने राधे राधे लिखा है। और फकीर सिंह जी ने राधे राधे लिखा है। और बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है। तो कुछ दर्शकों का नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं। और उषा जी ने लिखा है राधे राधे। और शिव कुमार जी ने लिखा है जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। किसी भी भगवान का नाम लेते रहिए, आप सबको भगवान की कृपा मिलेगी। और बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है राधे राधे। काजल यादव जी ने लिखा है राधे राधे। और दिलीप जी ने लिखा है राधे राधे। संजय जी ने लिखा है हर हर महादेव, मॉरिशस से इन्होंने लिखा है। और मनोज कुमार ने लिखा है राधे राधे। और पुष्पा जी ने लिखा है राधे राधे। पुष्पा जी का सवाल है कि यहाँ दिल्ली में घर नहीं बन पा रहा और बिहार में भी घर नहीं बन पा रहा, शादी के 28 साल हो गए। आपने बर्थ डिटेल नहीं लिखी है तो कुंडली कैसे बनाएंगे पुष्पा जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बने, जहाँ भी आप घर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली में बनाना चाहते हैं या बिहार में आपने लिखा, तो उसको लक्ष्य मान करके आप जिस देवी देवता को मानती हैं उनको प्रतिदिन जो है प्रणाम करिए, पूजन करिए और किसी एक मंत्र का जाप करिए। जैसे अगर कोई मंत्र नहीं समझ आ रहा आपको, तो आप जो है भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करिए, क्योंकि जगत के पालनहार है भगवान विष्णु। हमारे भोजन की, हमारे रहने की, हमारे पालन पोषण की व्यवस्था भगवान विष्णु करते हैं। तो हम उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, जैसे राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। तो किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। कोई मंत्र नहीं समझ आ रहा तो हम आपको बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से प्रतिदिन 11 माला करना शुरू करिए और फिर इसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करिए और प्रार्थना करिए कि आपका घर जल्दी बन जाए। भगवान पर भरोसा रखिए, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करिए। ऐसी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होगी, ऐसे संयोग बनेंगे कि आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। तो ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल नहीं लिखी है लेकिन सवाल लिखा है। तो हम उन्हीं दर्शकों के सवाल कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे जो पूरी बर्थ डिटेल लिखेंगे, ताकि आपकी कुंडली बनाकर सवाल का जवाब दिया जा सके। तो आइए एक सवाल ले लेते हैं। काजल विजय वर्गिया का इनका सवाल है। भावना विजय की आईडी से इन्होंने सवाल भेजा है और राधे राधे भी लिखा है। राधे राधे आपको। तो काजल के बारे में ये पूछना चाहती हैं, उनकी बर्थ डिटेल बताई है। 27 मई 2005 जन्म का समय सुबह 5:45, जन्म स्थान
भवानी मंडी राजस्थान है और इनका सवाल ये है कि विवाह कब होगा, विवाह का योग कब बन रहा है। तो चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। और भी जो दर्शक अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो पूरी बर्थ डिटेल लिखिएगा, और अगर सवाल नहीं पूछना चाहते तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो काजल जी का सवाल ले रहे हैं। देखिए, आपने जो बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृष लग्न की और राशि है धनु राशि। आपका जन्म पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का है और इस समय आपकी मंगल की महादशा चल रही है जो सितंबर 2023 से शुरू हुई है और सितंबर 2030 तक चलेगी। और मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा मार्च 2025 से शुरू हुई है और फरवरी 2026 तक चलेगी। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में 7वें घर का स्वामी है जहाँ से हम विवाह देखते हैं, और मंगल की अंतर्दशा, मंगल की महादशा आपकी चल रही है और भगवान की कृपा से आपकी शादी का योग बना हुआ है। तो अभी से लेकर के और फरवरी 2026 तक अच्छा योग है। इस दौरान जो रिश्ते आते हैं उनमें से आप अच्छा रिश्ता सेलेक्ट कर सकते हैं और शादी का योग बना हुआ, आपकी अच्छी शादी हो जाएगी। उपाय क्या करें जिससे शादी अच्छी हो, वैवाहिक जीवन सुखी रहे? सबसे अच्छा उपाय है कि आप भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने में कोई धन खर्च नहीं होता। आप चाहें तो अपने घर में शिवलिंग रख लें और घर में जल चढ़ाएं, या घर के पास कोई मंदिर हो तो वहाँ जाकर प्रतिदिन जल चढ़ाएं, भगवान शिव को प्रणाम करें, शिव जी की आरती करें और जो भी आपकी मनोकामना, विवाह जल्दी हो, अच्छा जीवन साथी मिले, सब भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। भोलेनाथ की कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जैसा भाव हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं उसी तरह की जो इमेज है, जो पिक्चर है वो बनने लगती है और उसी तरह के काम हमारे जीवन में होने लगते हैं। आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, अवश्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। तो यदि आपके मन में भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। यदि सवाल नहीं है तो राधे राधे लिखना ना भूलें। तुला राशि, अपने काम पर ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला सोच समझकर करें। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। काम के दौरान गुस्सा ना दिखाएं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। व्यापार से जुड़े काम बनेंगे। ज़रूरी टिप, समय का पूरा उपयोग करें। शुभ रंग ऑरेंज। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। वृश्चिक राशि, सुख सुविधाओं में धन खर्च होगा। परिवार से सहयोग मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। हर किसी पर भरोसा करने से बचें। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे। ज़रूरी टिप, सेहत पर ध्यान दें। शुभ रंग लाल। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। धनु राशि, पूरे उत्साह से आप काम करेंगे। करियर को आगे बढ़ाने का समय है। आपका सम्मान और बढ़ेगा। वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना होगा। किसी बहस में उलझने से बचें। कारोबार में लाभ के रास्ते बनेंगे। ज़रूरी टिप, रुका धन मिलेगा। शुभ रंग पीला। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें। मकर राशि, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। मन की उलझन सुलझेगी। शिक्षा से जुड़े लोगों को फायदा होगा। बड़े फैसले करने में देरी ना करें। अपने समय का सही तरीके से प्रयोग करें। व्यापार में धन की स्थिति बेहतर होगी। ज़रूरी टिप,
अपने ज्ञान को बढ़ाएं। शुभ रंग भूरा। उपाय किसी गरीब को लाल फल का दान करें। कुंभ राशि, रुके हुए काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप कामयाब होंगे, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, गाड़ी बहुत तेज गति से ना चलाएं, व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग नीला। उपाय किसी गरीब को लाल मिठाई का दान करें। मीन राशि, आज जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। नए लोगों से मुलाकात होगी, विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा, जीवन साथी से विवाद हो सकता है, सावधान रहें, मन में तनाव ना पालें, व्यापार में नया निवेश आज ना करें। जरूरी टिप, नेगेटिविटी से बचें। शुभ रंग लाल। उपाय किसी गरीब को गुड़ का दान करें। राशि चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका आने वाला समय शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।